रूस के तेल और गैस पर यूरोप में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि यूरोपियन यूनियन अब कुछ अफ्रीकी देशों से तेल और गैस की सप्लाई की आस लगा रहे हैं ताकि रूस पर निर्भरता को कम किया जा सके। यूरोपियन यूनियन के कुछ दस्तावेजों के आधार पर इससे जुड़ी कुछ खबरें पश्चिमी मीडिया ने छापी हैं। दावा किया जा रहा है कि अंगोला, नाइजीरिया और सेनेगल पर यूरोप की उम्मीदें टिकी हैं। हालांकि इन देशों के पास गैस और तेल का रूस जितना बड़ा भंडार नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ये यूरोप की रूस पर निर्भरता काफी हद तक कम कर सकते हैं। यूरोप की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि वो चाहकर भी रूस के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रहा। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन रूस से तेल और गैस के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है, लेकिन ये प्रस्ताव सामने आने से पहले ही यूरोप के कई देशों ने इस पर सवाल उठा दिए। यहां तक कि अलग अलग देशों ने अलग अलग डेडलाइन भी सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि प्रस्ताव 2023 से पहले रूस से तेल और गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का था, लेकिन इटली और स्लोवाकिया ने ऐतराज जता दिया। खबर है कि स्लोवाकिया ने इस तरह के कानून से छूट मांगी है। मतलब ये कि स्लोवाकिया ये चाहता ही नहीं कि रूस के तेल और गैस के इंपोर्ट पर कोई बैन लगे, इसीलिए वो अभी से यूरोपियन यूनियन के इस प्रस्ताव पर छूट मांगने के लिए खड़ा हो गया, जबकि इटली ने इस प्रस्ताव की डेडलाइन पर सवाल उठा दिया। प्रस्ताव 2023 शुरू होने से पहले इंपोर्ट बंद करने का है, लेकिन इटली का दावा बिल्कुल अलग है। इटली चाहता है कि 2024 की जुलाई से पहले तक का वक्त दिया जाए, मतलब कम से कम 2 साल का वक्त दिया जाए, जिसके बाद रूस के सामने यूरोप की मजबूरी की पोल भी एक बार फिर खुल गई। अब तक यूरोपियन यूनियन रूस से इंपोर्ट पूरी तरह बंद करने का दावा करती रही है और अलग अलग तरह के प्रतिबंध भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से ही लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार यह साफ हो गया कि यूरोप के देश ही रूस पर सख्ती करना नहीं चाहते। नेचुरल गैस यूरोप के कई देशों की जान है, जिसकी डोर है रूस के हाथ। कहा जा रहा है कि पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद कुछ देश चोरी छिपे इसके लिए पुतिन से हाथ मिलाने से भी बाज नहीं आ रहे। मतलब ये कि यूक्रेन की जंग में ऐसे कई देश हैं जो यूरोपियन यूनियन की बजाय पुतिन के साथ दिख रहे हैं। गैस और तेल पहले से यूरोप की कमजोरी है। यूरोप तक पहुंचने वाली नेचुरल गैस का 45% हिस्सा रूस से आता है। यही वजह है कि पुतिन की शर्तों के सामने यूरोप के कई देश पहले ही सरेंडर कर चुके हैं और अब इंपोर्ट पर बैन लगाने वाले प्रस्ताव का भी विरोध शुरू हो गया।